हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि चैप्टर 9 है, इसका सॉल्यूशन चल रहा है। आज हम लोग यहां से 11 नंबर प्रश्न से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 9, 10, 11 देखे थे। कुछ माइक में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लास्ट के सवाल में वीडियो मतलब वॉइस खत्म हो चुका था, वॉइस नहीं था, इसलिए उस वीडियो का 11 नंबर सवाल इसमें देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 11 नंबर तक देख लिए थे, लेकिन लास्ट के जो ये सवाल था उसमें वॉइस नहीं था। वीडियो उसमें डाला हुआ है, लेकिन वो वॉइस के कारण इस सवाल को इसमें देख रहे हैं। आइए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि आकृति में दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई, मतलब ये टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को देखते हैं। आइए, इस सवाल में आकृति नहीं भी दी रहती तो हम लोग अच्छी तरह से आकृति पहले अपने से ड्रॉ कर लेते हैं। आकृति खुद से बनाने के लिए आना चाहिए। हम लोग आकृति खुद से बना लेंगे तो सवाल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए, अब यदि आकृति इसमें दे दिया गया है तो काम आपका क्या है, आसान हो गया है। आपका काम आसान हो गया। आइए अब देखिएगा आप ध्यान पूर्वक। तो नहर की चौड़ाई कहने का मतलब BD, नहर की चौड़ाई कहने का मतलब आपसे BD पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई कहने का मतलब आपसे AB पूछा जा रहा है। आइए देखा जाए, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये। आइए दोनों त्रिभुज ABC में, आइए त्रिभुज ABC में, आइए ये कुछ नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं X। यहां से यहां मान लिए X। चलिए इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, इसको H मान लीजिए। अब 10 लगा दीजिए। 10C बराबर लंब बटे आधार। 10C बराबर लंब बटे आधार। आइए C मान कितना है, C मान है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री होगा। और लंब आपका AB है, लंब आपका AB है। और एक चीज और है, जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और ये आधार हो गया। लंब और आधार से मतलब है कर्ण तो फिक्स रहता है। आइए AB और आधार आपका क्या है यहाँ पर BC। 10 60 का मान आप लोग जानते हैं √3 होता है। AB हम लोग माने हैं ऊंचाई H और BC को हम लोग माने हैं X। आइए क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहां से H बराबर आपको निकल जाएगा √3x। आइए इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा त्रिभुज, यहां देखिए ये बड़ा वाला, इसी बड़ा वाला, और ये सामने यही लंब हो जाएगा इसका भी। आइए तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, यहाँ भी त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में। आइए यहाँ भी 10 लगाते हैं, क्योंकि लंब और आधार से मतलब है 10 लंब बटे कौन किसकी बात हो रही है, D की, तो 10D बराबर लंब बटे आधार। आइए और D का मान यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। और लंब के लिए यहाँ क्या है, वही है AB, क्योंकि दोनों के लिए लंब सेम है। और आधार के लिए यहाँ क्या दीजिएगा, आधार के लिए यहाँ दीजिएगा BD, आधार के लिए यहाँ दीजिएगा BD। आइए 10 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3। AB का मान आप क्या दीजिएगा H, और BD के लिए आप क्या दीजिएगा DC जोड़ BC, और DC का मान आपको 20 है और BC का मान आपका X है। आइए यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 गुना H बराबर 20 जोड़ X हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर H का मान रख दीजिए, √3 गुना H के बदले क्या दीजिएगा √3 गुना X बराबर 20 जोड़
एक्स, और ये कहां से आया है, समीकरण 1 से ये मान रखे हैं। आइए, √3 गुना √3, 3x। अब देखिए इस x को इधर कीजिएगा तो x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 3x में से 1x घटाइएगा तो 2x बराबर 20, 2 से 20 10 बार में, इसीलिए x बराबर आपका निकल गया है 10 मीटर। x बराबर आपका 10 मीटर निकल गया है। तो x बराबर निकल गया तो h आप यहां लिख सकते हैं, इसमें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो h बराबर √3 गुना x के बदले, तो h बराबर आप क्या रखिएगा, तो h बराबर हो गया 10√3 मीटर। आइए, h आप किसको माने थे, AB को माने थे ना, तो AB बराबर h और बराबर ये हो जाएगा 10√3 मीटर, और यही आपका जो हो गया, यही क्या हो गया, यही आपका मीनार की ऊंचाई। अब क्या है आपका BD, और BD बराबर, और BD बराबर ही तो है 20 जोड़ x, 20 जोड़ x, 20 हो गया, और x के बदले आप क्या रखिएगा 10, तो ये हो गया 30 मीटर BD, और यही BD जो है यही आपका हो गया नहर की चौड़ाई। एक उत्तर ये हो गया आपका, एक उत्तर आपका ये हो गया। इसमें पूछा जाता नहर की चौड़ाई और नहर की चौड़ाई, और यहाँ मीनार लिखा गया है, ये टावर है, यहाँ टावर कर दो, टावर की ऊंचाई। आइए हम लोग अब अगला सवाल प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आइए हम लोग ये 12 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल जो भी है पहले हम लोग इसको डायग्राम में चेंज कर देंगे। इस सवाल में जैसा बोला गया है उस हिसाब से हम लोग इसको आकृति में कन्वर्ट कर देंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर। आइए यहां पर पहले ये 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये जो है इसका नाम दे देते हैं AB जो है ये भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 में ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, एक केबल टावर। आइए ये एक केबल टावर है जो कि दोनों धरती पर ही है। आइए इस केबल टावर को PQ मान लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये हो गया भवन के शिखर, एक केबल टावर के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण, देखिए भवन हो गया और भवन के पाद का ये हो गया, भवन के पाद ये हो गया। सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण, तो टावर के पाद का अवनमन कोण यहां हो जाएगा ऐसे, और अवनमन कोण आपको बनेगा यहाँ 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और आपको टावर ये हो गया, और टावर की ऊंचाई को मान लिए x। आइए इसका नाम दे देते हैं C,
आइए अब इसको बनाया जाए। मतलब यहाँ पर टावर की ऊंचाई कहने का मतलब x का मान और कहने का मतलब PQ। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है PQ, तो यहाँ पर PQ को आप लिख सकते हैं PC जोड़ CQ, इसी को आप माने हैं x, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसको बनाते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। पहले त्रिभुज PAC में देखते हैं, त्रिभुज PAC में जिस कोण की बात होगी इसके सामने आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका बच गया जो कि आपका आधार हो जाएगा। आइए तो इसमें आप 10 लगा लीजिए, 10A बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ पर A का मान देखिए 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर, और लंब के लिए आप यहाँ पर PC इस्तेमाल कर सकते हैं और आधार के लिए आप यहाँ पर AC, यहाँ पर AC। अब देखिए तो मान के चलिए इसको मान लेते हैं Y, तो ये भी Y हो जाएगा, आपको यहां से यहां इसका मान Y हो जाएगा। आइए, और 10 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3 होता है, और PC को आप PC ही रहने दीजिए और AC के बदले आप यहाँ पर Y रहने दीजिए, इसीलिए यहां से आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो PC बराबर निकल जाएगा √3 गुना Y। इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। आइए अब एक और त्रिभुज देखते हैं, इस त्रिभुज को देखा जाए। जब इस त्रिभुज को देखिएगा और जब ये कोण 45 डिग्री, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो एकांतर कोण से ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और जिस कोण की बात होगी इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, और ये आपका जो बच गया ये आधार। लंब और आधार से ही मतलब है, इसीलिए कर्ण की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आइए अब इस त्रिभुज का नाम आप देखिएगा ABQ, त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में लंब और आधार से मतलब है, मतलब 10 लगा देते हैं, 10, और किस कोण की बात हो रही Q, तो 10Q बराबर लंब बटे आधार और 10, और Q का मान देखिए यहाँ पर 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री बराबर लंब, और इसके लिए लंब आपको हो जाएगा AB, और आधार आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा BQ। आइए, और 10 45 का मान आप लोग जानते हैं 1, और AB के बदले आप दे सकते हैं 7 और BQ के बदले Y। जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहां से Y बराबर निकल जाएगा 7 मीटर। Y बराबर आपको निकल गया 7 मीटर, लेकिन आपको पूछा जा रहा है इस टावर की ऊंचाई, और इस टावर की ऊंचाई कहने का मतलब PC का मान और CQ का मान, PC का मान और CQ का मान, और यहां से Y निकल गया है, तो आप PC भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में Y का मान रखने पर PC बराबर √3 गुना Y 7, तो PC बराबर आपका हो गया 7√3 मीटर। अब आइए, जब आपको PC पता चल गया है तो आप AB भी आपको पता है, क्योंकि AB जितना होगा उतना आपको CQ भी होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 7 मीटर। तो आइए, तो PQ बराबर जो आप लिखे हैं PC जोड़ CQ, तो अब यहाँ पर PC के लिए आप निकाले हैं 7√3 और CQ के लिए 7, तो यहाँ पर यदि आप 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 जोड़ 1 मीटर, यही आपका PQ का मान निकल गया, जिसे आप X माने थे, और इसी को आप, यही आपका उत्तर हो गया। अब इसी को आप हो गया, यही हो गया आपको टावर की ऊंचाई, यही आपसे पूछा जा रहा था, टावर की ऊंचाई। आइए अब हम लोग प्रश्न 13 देखते हैं।
आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है। जैसा बोला गया है वैसा हम लोग यहाँ पर इसको फिगर में, और फिगर दे ही दिया है, फिगर देने से काम आसान है, नहीं भी देता फिगर तो हम लोग इस फिगर को अपने से बना लेते। आइए इस सवाल को देखा जाए। 1.5 मीटर लंबी लड़की, 1.5 मीटर लंबी लड़की, ये हो गया यहां से यहां। जब यहाँ 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो यहाँ भी होगी 1.2 मीटर लंबी लड़की। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि यहाँ हो गया, यहां से यहां 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब यहां से लड़की यहां गुब्बारे को देख रही, ये गुब्बारा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, जिस समय वो लड़की इस गुब्बारे को देख रही है उस समय कोण जो बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। कुछ क्षण ये कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कोण घट रहा है मतलब गुब्बारे भी आ गया यहाँ पर, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मतलब जब गुब्बारा यहाँ था, जब गुब्बारा यहाँ आ गया, इसकी दूरी आपसे पूछा जा रहा है, यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है। आइए इसका नाम लिखते हैं, ABCD PQM। आइए इसको बनाते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए यदि पूरे ये 88.2 मीटर है तो यहां से यहां की दूरी जब हम निकालेंगे PC की दूरी, तो 88.2 में से इस लड़की की हाइट को घटा देंगे तो इसकी जो दूरी बच जाएगा ये बच जाएगा 87 मीटर, और PC की दूरी हो गया 87 मीटर। जब इसकी दूरी 87 मीटर तो इसकी भी दूरी हो जाएगा 87 मीटर। आइए अब आप देखिएगा इसमें दो त्रिभुज बनता है, दोनों त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज AQM में, त्रिभुज AQM, त्रिभुज AQM में ये 90 डिग्री हो गया। जिस कोण की बात होगी उसके जस्ट सामने लंब हो जाएगा और ये आपको आधार हो जाएगा। आइए इसमें लगाते हैं 10। 10 किस कोण की बात हो रही है? A, तो 10A बराबर लंब बटे आधार, और A का मान दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब यहां पर आपका हो गया QM, लंब QM, और आधार यहां पर आपको हो गया AM। और जानते हैं आप लोग 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और QM का मान आपको दिया हुआ है 87 मीटर। AM पता नहीं है, AM रहने दीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो AM बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। आइए AM निकल गया। अब आइए हम लोग दूसरा त्रिभुज देखते हैं। अब त्रिभुज देखिएगा तो ये त्रिभुज देखिए, ये कोण 90 डिग्री, इसमें जिस कोण की बात होगी उसके सामने की भुजा को हम लोग लंब मानते हैं। आइए इसमें भी 10 लगाते हैं। त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में, आइए 10 इसमें भी लगाते हैं। 10 किस कोण की बात होगी? A। यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यहां पर इस त्रिभुज की बात हो रही थी, यहां पर कोण आपको 60 डिग्री है, यहां पर कोण 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान जानते हैं √3 होता है। आइए इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3 गुना AM बराबर हो जाएगा
87, यहाँ से AM निकालिएगा तो 87/√3। अब इसका आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। √3 गुना √3 3 हो जाएगा। 3 से ये AM बराबर हो जाएगा 87√3/3। 3 से 87, 3 दूना 6, 2 3 नमा 29 बार में कट जाएगा। तो AM आपका यहां से निकल गया है 29√3 मीटर। आइए, थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे एंगल आपको 60 डिग्री होता ना कि 30 डिग्री। आइए, अब इस त्रिभुज में एंगल 30 डिग्री होगा और यहाँ पर भी tan A की बात होगी। tan A बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ जो A का मान आपको हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और लंब के लिए यहाँ हो जाएगा आपको PC, और आधार यहाँ पर आपको हो जाएगा AC। आधार यहाँ पर आपका हो जाएगा AC, और tan 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3। PC के लिए आप यहाँ पर दीजिएगा 87 मीटर, और AC के बदले आप दीजिएगा AM जोड़ MC, AM जोड़ MC। आइए, इसको क्रॉस गुना कर लिया जाए। 87 गुना √3 बराबर AM जोड़ MC। 87 गुना √3, यहाँ पर भी देखिए आप AM का मान निकाले हैं 29√3 जोड़ MC। 29√3 को इधर भेज लीजिए तो 87√3 घटो 29√3, ये बराबर हो गया MC। आइए, √3 87 में से 29 घटाइएगा, 17 में से 9 8, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 58। तो ये आपका बच जाएगा 58√3 बराबर MC। इतना मीटर आपका MC निकल गया। अब देखिए, आपको MC पता चल गया, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी M से C आने में, तो M से C आने में तो MC ही पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा MC बराबर 58√3 मीटर, और यही दूरी जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है।